हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एजुकेटर वाशमी सिंह। होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कैसे हैं बेटा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो बेटा, आज हम लोग करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 2 एंड मैं स्टार्ट की थी ह्यूमन रिप्रोडक्शन आई थिंक 4 to 5 डेज पहले। मैंने एक नेक्स्ट लेक्चर डाला था। एक्चुअली जो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर डाला था उसमें कुछ ऑडियो इश्यूज़ हो गए थे जिसकी वजह से वी हैड टू रिपोस्ट द वीडियो। सो हमने रिकॉर्ड किया एंड देन हमने पोस्ट किया। बट बेटा, आज मैं आपको बोर्ड पे इसलिए पढ़ा रही हूँ सो दैट मैं आपको एक एक डायग्राम अच्छे से समझा पाऊँ। सो आज हम लोग करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 2 एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन के पार्ट 2 में जो टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड दिस सीरीज इज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन आवर यूट्यूब चैनल इंटीग्रिटी। बेटा, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं। एंड कौन कौन से बच्चे इसको पढ़ सकते हैं बेटा? जो बच्चे एम कर रहे हैं फॉर नीट 2025, COT 2025 एंड बोर्ड्स 2026। बोर्ड्स 2026 क्यों? क्योंकि बोर्ड्स 2025 हो गया है एंड बोर्ड्स 2026 इसलिए क्योंकि बेटा ये फुल डिटेल सीरीज होने वाली है जिसमें मैं आपको पूरी चीज़ें डिटेल में कवर करने वाली हूँ। एंड ऑफ कोर्स वी आर स्टार्टिंग विद क्लास 12 बिकॉज एज कभी भी हम कोई इंस्टीट्यूट में जाते हैं वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम क्लास 11 एंड लास्ट ईयर आ जाता है वी डोंट गेट टू नो कि कब हमारा सिलेबस 12th का नहीं हुआ बिकॉज वी आर नॉट सीरियस एट ऑल। सो इसी वजह से मैं 12th इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ सो दैट आई एम टेकिंग दोज यूनिट्स जिससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं सो दैट आपको इसमें हेल्पफुल रहे, है ना। सो आज मैं आपको पढ़ाती हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेसिकली हम लोग पढ़ते क्या है? पहले कोई भी चीज़ पढ़ो उसको आप पहले एक गो थ्रू करिए। कभी भी मैं बोलती हूँ, आप अगर कभी भी अनसीन पैसेज भी पढ़ते हो बेटा, तो मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि आप उसको एक बार बस गो थ्रू कर लो, मतलब एक बार जल्दी से उसके थ्रू हो जाओ, पढ़ लो उस चीज़ को सो दैट वो आपके माइंड में एक छोटी सी जो है आपके एक फिल्म टाइप की बन जाए जिससे आपको क्लियर रहे कि हमको क्या पढ़ना है। ठीक है बेटा, तो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। मैम, क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं बेटा? क्लासिफिकेशन इसलिए करते हैं ताकि इट इज ईजी टू डिटरमाइन थिंग्स, है ना, जिससे हमको ईजी हो जाए कोई चीज़ को याद करने के लिए। तो पहले मैं चार्ट प्रोवाइड करूंगी एंड देन आई विल बी शेयरिंग द मोस्ट डिटेल विथ यू। ठीक है, मोर एंड मोर डिटेल। सो बेटा, पहले हम लोग करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में मैम हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? पहले पढ़ेंगे हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या रहेगा हमारा? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में मैम क्या होता है? टेस्टिस होता है। ये क्या करता है मैम? ये हेल्प करता है क्या? फॉर्मेशन ऑफ हमारे गैमेट्स में हेल्प करता है, मेल गैमेट्स में हेल्प करता है। एंड बेटा दूसरी चीज क्या करता है? ये फॉर्मेशन करता है ऑफ मेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, मेल सेक्स हार्मोन में भी ये क्या होता है बेटा? एंड्रोजन होता है। एंड्रोजन में भी मोस्ट कॉमन जो होता है बेटा वो होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन होता है मैम। एंड बेटा कैसे ये आता है, क्या आता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो फिर आप आ जाते हैं सेकेंडरी जो है हम लोग की प्राइमरी, मतलब जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया, आप सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पे आ जाते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? 3 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं बेटा। इसके फंक्शंस क्या है, कैसे हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले 3 चीज़ें रफ हम लोग आइडिया ले लेते हैं। 3 चीज़ें पढ़ेंगे। एक एक्सटर्नल जेनिटलिया पढ़ेंगे बेटा, एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। फुल डिटेल पढ़ने वाले हैं। फिर बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगी क्या? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्राम पढ़ाने वाली हूँ। फिर क्रॉस सेक्शन पढ़ाऊंगी मैं आपको टेस्टिस का। फिर लास्ट हम लोग क्या करने वाले हैं आपको, मतलब इसके बाद कौन सा डायग्राम पढ़ेंगे बेटा? आप जब टेस्टिस के बारे में पढ़ते हो ना, उसमें आपकी मतलब इस तरीके के कॉलम्स होते हैं ना, कॉलम्स जैसे मेरी फिंगर है तो आप अभी इस वक्त मेरी फिंगर देख सकते हो ना, इस वक्त इस तरीके से कॉलम्स होते हैं आपके टेस्टिस में। टेस्टिस में जो कॉलम्स होते हैं उनमें हम लोग के पास इस तरीके की समझ लीजिए वायर्ड कुछ चीजें होती है यहाँ पे हमारे पास, जिससे क्या होता है इसमें 1 to 3 सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती है बेटा। सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हम लोग की इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल्स होती हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, जिससे हम लोग का फॉर्मेशन होता है किसका बेटा? एंड्रोजन का भी फॉर्मेशन होता है। वो मैं आपको डायग्राम के थ्रू आपको समझाने वाली हूँ एंड उसका डायग्राम मैं बिल्कुल अच्छे से आपको समझाऊंगी। फिर बेटा हम लोग पढ़ेंगे कि एक्सेसरी डक्ट्स में पूरा मतलब एक कट सेक्शन में आपको डक्ट्स का मैं आइडिया दूंगी कि डक्ट्स में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। फिर लास्ट में आपको जो पढ़ाने वाली हूँ बेटा इसमें कि वो हम पढ़ेंगे आपके बारे में किसमें? एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्सटर्नल जेनिटलिया का बेटा बस एक व्यू ले लेंगे थ्योरी का, क्योंकि हमने डायग्राम तो ऑलरेडी कर लिया। उसमें मैं एक्सटर्नल जेनिटलिया जो पेनिस होता है बेटा उसका मैं डायग्राम आपको ऑलरेडी बता दूंगी पहले। फिर उसके बाद मैम हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा? उसके बाद जो है ना
मैं आपको बताने वाली हूँ क्या कि स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है बेटा, जो बिल्कुल डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, उसको मैं चार्ट के फॉर्म में इतना अच्छे से आपको करा दूंगी। एंड हाँ, कुछ 11th के बेसिक्स भी रहते हैं कि मैम माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, किसमें इक्वेशनल डिवीजन होता है, किसमें डिफरेंशियल डिवीजन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि वो डिफरेंशिएट करता है, हैप्लॉइड फॉर्म कर लेता है, किसमें डिप्लॉइड रहता है। बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो आज वो भी चीजें हम लोग क्लियर करेंगे। तो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं विद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल लेती हूँ बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऐसे ही हमें पढ़ना चाहिए बेटा कि जो है ऐसा क्या होता है कि आपको एक व्यू लग गया कि मैम ये कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है बेटा। तो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको क्या, आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें मैम पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैम हमने पढ़ा, आपने पहले बताया कि हम लोग इसमें कोई भी चीज पढ़ते हैं पहले हम लोग क्लासिफाई करेंगे, सो दैट एक चार्ट के फॉर्म में हमारे दिमाग में वो चीजें सेट हो जाए, ठीक है बेटा। तो हम लोग क्लासिफाई कर देते हैं। मैम इसका क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ क्लासिफिकेशन कर रहे हैं बेटा। क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम लोग, इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं मैम। एंड क्लासिफिकेशन भी मैम किस बेसिस पे हम लोग कर रहे हैं बेटा, हम लोग इसके बेसिस पे कर रहे हैं कि हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड बेटा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। किसके बारे में, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। मैम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है। सो अभी मैं बताती हूँ बेटा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम लोग 1 डिग्री सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं, तो अगर आपको कहीं 1 डिग्री दिख रहा है तो आप समझ सकते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। एंड सेकेंडरी अगर कहीं दिख रहा है बेटा तो 2 डिग्री उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली, तो वो 2 डिग्री होता है। तो बेटा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में जो मेन होता है ना बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टिस। तो मैं यहाँ पे दूसरा मार्कर ले लेती हूँ। तो मेल सेक्स ऑर्गन में बेटा जो पहला होता है वो होता है हमारा टेस्टिस। मैम क्या होता है, टेस्टिस होता है। क्या होता है मैम, टेस्टिस होता है। आई होप आपको क्लियर है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। हाँ, सो बेटा जो है यहाँ पे क्या होता है कि टेस्टिस होता है मैम एंड टेस्टिस होता है, ठीक है। ग्रीन कलर विजिबल नहीं था इसलिए जो है टेस्टिस होता है मैम, टेस्टिस। अब मैम हम टेस्टिस लिखे कि टेस्टिस लिखे, ठीक है। टेस्टिस जो होता है बेटा ये सिंगुलर होता है। क्या होता है बेटा, सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है। एंड बेटा टेस्टिस जो होता है ना वो प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल होता है। एंड बेटा यहाँ पे क्या पढ़ा हमने, टेस्टिस पढ़ा। इसका मेन जो होता है वो ऑर्गन क्या होता है, टेस्टिस होता है, जो हेल्प करता है। ये कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है बेटा, जो कि क्या होता है कि ड्यूरिंग इंसेमिनेशन इट इज कॉपुलेटेड इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। तो बेटा क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन 2 चीजें करती है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। पहली चीज होती है बेटा ये प्रोड्यूस करती है मेल गैमेट, एंड दूसरी चीज क्या होता है बेटा ये प्रोड्यूस करती है मेल सेक्स हार्मोन। और मेल सेक्स हार्मोन में भी बेटा ये एंड्रोजन प्रोड्यूस करती है। एंड्रोजन जो होता है बेटा ये क्या, इसमें भी मोस्ट कॉमन जो होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। एंड एंड्रोजन जो होता है बेटा वो ग्रुप ऑफ स्टेरॉयडल हार्मोन्स होता है, ठीक है। स्टेरॉयडल हार्मोन्स का ग्रुप होता है ये बेसिकली। एंड मैं इसमें आपको एक चीज और बता देती हूँ बेटा कि कैसे मैम ये प्रोग्राम जो होता है ये कैसे कैसे आता है, कैसे कैसे हम करते हैं, ठीक है। टेस्टिस हो गया मैम, टेस्टिस हो गया। फिर यहाँ पे मैम क्या करता है, ये पहले पॉइंट जो मैंने आपको बताया, ये क्या करता है बेटा, प्रोड्यूस करता है बेटा मेल गैमेट, ठीक है। पहला पॉइंट जो होता है ये मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। मेल गैमेट हमको पता है बेटा क्या होता है, जल्दी जल्दी बताइए, लास्ट लेक्चर रिवाइज करिए, रिव्यू करिए, क्या मैंने आपको बताया था। मेल गैमेट जो होता है बेटा वो बेसिकली क्या होता है, स्पर्म होते हैं, स्पर्म्स होते हैं। इस तरीके का मोटाइल होता है स्पर्म, जो कि क्या करता है, इंसेमिनेशन में हेल्प करता है, ठीक है। फिर क्या करते हैं बेटा, ये प्रोड्यूस करते हैं मैम, ये क्या करते हैं मैम, ये प्रोड्यूस करते हैं मेल सेक्स हार्मोन। क्या करते हैं, मेल सेक्स हार्मोन ये प्रोड्यूस करते हैं, मेल सेक्स हार्मोन ये प्रोड्यूस करते हैं। मैम कैसे प्रोड्यूस करते हैं ये मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। ये कैसे प्रोड्यूस करते हैं मैम मेल सेक्स हार्मोन, बेटा मेल सेक्स हार्मोन जो है ये कैसे प्रोड्यूस करते हैं वो तो मैं आपको बताती हूँ, बट मेल सेक्स हार्मोन में भी ये एंड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं बेटा। एंड्रोजन मैम ये प्रोड्यूस करते हैं। एंड्रोजन क्या होता है मैम, ये होता है मैम ग्रुप ऑफ, क्या होता है बेटा, ग्रुप ऑफ स्टेरॉइडल हार्मोन। स्टेरॉइड मतलब बेटा अभी आपको मैं स्टेरॉइड सेल्स के बारे में पढ़ाऊंगी, सर्टोली सेल्स के बारे में पढ़ाऊंगी, ये सब क्या क्या करती है बेटा, क्या करती है वहां पे आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। ये स्टेरॉइड ग्रुप ऑफ स्टेरॉइडल हार्मोन का ये होता है बेटा, ठीक है।
हार्मोन का ये होता है। साथ में बेटा इसमें भी मोस्ट कॉमन जो होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है बेटा? मोस्ट कॉमन मैम जो होता है इसमें वो होता है मैम टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन होता है बेटा मेल के बेटा। अब मैम ये होता कैसे है वो मैं आपको एकदम इजी वे में समझा देती हूँ। बेटा क्या होता है कि हमारी जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, क्या होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है बेटा। एंटीरियर पिट्यूटरी कहाँ के? एंटीरियर पिट्यूटरी ऑफ ब्रेन। ब्रेन के एंटीरियर पिट्यूटरी से एक सिग्नल रिलीज होता है बेटा, एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको FSH हार्मोन बोलते हैं, फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, जो कि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी कि इसकी डेफिनेशन क्या है। बेटा FSH हार्मोन जो होता है ये क्या करता है? एक सिग्नल देता है। ये रिलीज होता है कहाँ से बेटा? एंटीरियर पिट्यूटरी ऑफ ब्रेन। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर दो चीजें होती है बेटा। एंटीरियर मैम क्या होता है? एंटीरियर मतलब बेटा कि जो चीज आपका कैसे आ रहा है बेटा? सामने से आ रहा है, ठीक है, सामने है। पोस्टीरियर मतलब पीछे से आ रहा है। अभी मैं आगे ये सारी चीजें पढ़ाऊंगी। एंटीरियर पिट्यूटरी ऑफ ब्रेन से क्या होता है बेटा? FSH हार्मोन जो होता है वो क्या करता है बेटा? रिलीज करता है एंड ये क्या करता है बेटा? ये सिग्नल प्रोवाइड करेगा। किसको? ये क्या करेगा? सिग्नल प्रोवाइड करेगा, बोल सकते हैं सिग्नल करेगा या फिर डेवलपमेंट करेगा ऑफ टेस्टिस। क्या करेगा बेटा? ये करेगा मैम डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस। डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस में मैम ये हेल्प करेगा एंड डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस में हेल्प करेगा, जिससे क्या होंगे? जो टेस्टिस होंगे वो क्या करेंगे बेटा? प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं मैम? प्रोड्यूस करते हैं। टेस्टिस जो होते हैं इसकी हेल्प से क्या करते हैं बेटा? प्रोड्यूस करते हैं हमारे एंड्रोजन्स, जो कि होते हैं मेल सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। एंड्रोजन जो उसमें भी मोस्ट कॉमन होता है टेस्टोस्टेरोन। अब आप समझ गए कि कहाँ से रिलीज होता है, कैसे होता है, इसको एकदम दिमाग पे बैठा लीजिए। अब आ जाते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में मैम। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या करता है? पहले इसके फंक्शंस पढ़ लेते हैं बेटा। ये क्या करेगा बेटा? ये हेल्प करेगा इन डेवलपमेंट में, हेल्प करेगा बेटा, डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, मैच्योरेशन में हेल्प करेगा बेटा, मैच्योरेशन में हेल्प करेगा एंड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट में हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट में हेल्प करेगा एंड बेटा ये डेवलपमेंट ऑफ एसेसरी डक्ट्स एंड एसेसरी ग्लैंड्स में भी हेल्प करता है। ये एनसीईआरटी की एक लाइन है बेटा कि ये क्या करेगा बेटा? कि ये डेवलपमेंट करता है। किसका मैम डेवलपमेंट करता है? ये डेवलपमेंट करता है ऑफ एसेसरी ऑफ मेल। बेटा यहाँ पे मेल का साइन बना दीजिए, मेल एसेसरी मैम, एसेसरी डक्ट्स एंड एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक है बेटा। एसेसरी ग्लैंड्स मैम, एसेसरी डक्ट्स क्या होती हैं, एसेसरी ग्लैंड्स क्या होती हैं? एसेसरी डक्ट्स होती हैं बेटा, जैसे कि डक्ट्स ही होती है ना तो सारी चीजें करवाती है ना। जैसे अगर स्वेट आ रहा है तो स्वेट ग्लैंड हेल्प कर रही होगी, स्वेट डक्ट के थ्रू स्वेट आ रहा है ना, तो उसी तरीके से बेटा एसेसरी डक्ट्स जो होता है वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। एसेसरी ग्लैंड्स होती है हमारे पास, 3 एसेसरी ग्लैंड्स होती है, सेमिनल वेसाइकल, पोस्टरल ग्लैंड एंड बल्बोयूरेथ्रल या फिर कॉफर्स ग्लैंड, ठीक है। बल्बोयूरेथ्रल के 2 नाम होते हैं, बल्बोयूरेथ्रल या फिर कॉफर्स ग्लैंड। एंड एसेसरी डक्ट्स जो होती है वो काफी सारी होती है हम लोग की, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। सो इसको मैं इरेज करती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इफ यू वांट। सो इसको इरेज करती हूँ मैं एंड देन मैं आपसे मिलती हूँ। सो बेटा आई होप आपने इतना समझ लिया क्या होता है। मैंने प्राइमरी के बारे में एकदम डिटेल में आपको पढ़ा दिया, सेकेंडरी के मैंने सिर्फ फंक्शंस बताए थे। अब मैं आपको बताती हूँ बेटा सेकेंडरी में होता क्या क्या है, बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो बेटा सेकेंडरी में सेकेंडरी सेक्स हार्मोन्स, ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स, सॉरी सेक्स ऑर्गन्स में क्या क्या होता है बेटा, एक एनसीईआरटी की लाइन भी मैं यहाँ पे आपको लिखवाने वाली हूँ बेटा। इसको 3 पार्ट्स में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। एक एक्सटर्नल जेनिटलिया होता है मैम, एक एसेसरी डक्ट्स होती है, एक एसेसरी ग्लैंड्स होती है, ठीक है मैम। ठीक है, यहाँ पे बेटा क्या होता है एक्सटर्नल जेनिटलिया मैम। एक्सटर्नल जेनिटलिया मतलब कि जो बॉडी के बाहर रहता है बेटा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है बेटा। एंड फिर मैम हम लोग पढ़ते हैं एसेसरी डक्ट्स के बारे में। बेटा एसेसरी डक्ट्स जो है इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनका पाथवे पूछा जाता है, जो कि हॉट क्वेश्चन अगर पूछते हो आप, जो ज्यादातर सभी चीजों में पूछता है वो है बेटा क्या, एसेसरी डक्ट्स की जो है पाथवे के बारे में पूछता है बेटा। एसेसरी ग्लैंड्स मैम क्या होती है, एसेसरी
क्या होता है बेटा, ग्लैंड्स। मैम एसेसरी ग्लैंड्स क्या होती है बेटा, एसेसरी ग्लैंड्स होती है, इनमें हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। एसेसरी ग्लैंड्स में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे, 3 ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या सिंगल होती है, कहाँ की लोकेशन होती है, वो भी मैं यहीं पे आपको लिखवा दूंगी। तो बेटा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मैम ना एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में बेटा होता है हम लोग का क्या, पेनिस। पेनिस होता है बेटा जो कि कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, पेनिस होता है। एंड पेनिस के साथ साथ बेटा स्क्रॉटम होता है। स्क्रॉटम क्या होता है मैम, ये पाउच होता है जो कि मेंटेन करता है बॉडी टेम्परेचर लोअर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। किसके लिए बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए करता है। बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस दोनों ही डिफरेंट चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि लिंक कर दें आप दोनों को, ठीक है। तो स्क्रॉटम होता है मैम, स्क्रॉटम होता है मैम, ये पाउच होता है हम लोग का, जिसमें हम लोग को क्या होता है बेटा, जिसमें हम लोग की टेस्टिस स्टोर होती है। ये कुछ इस तरीके का मैम पाउच होता है जिसमें हमारी यहाँ पे 2 टेस्टिस होती हैं, ठीक है बेटा। ये क्या होते हैं कि एब्डोमेन के बाहर मिलती हैं, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगी क्यों ऐसा होता है। मैम एसेसरी डक्ट्स में क्या क्या चीजें आती है बेटा, एसेसरी डक्ट्स में जो होती है, कहाँ से आता है बेटा एसेसरी डक्ट, देखो पहले आता है बेटा ये किससे, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है बेटा। सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल से बेटा ये कहाँ पे आता है बेटा, रेटिटेस्टिस में आता है। आप यहाँ से मानना बेटा, ठीक है। इट्स लाइक ये इसका ओरिजिन है, जहां से ये ओरिजिनेट हुआ है। इसका सिक्रेशन रेटिटेस्टिस में आता है बेटा, आप रेटिटेस्टिस से ले सकते हो बेटा। रेटिटेस्टिस से कहाँ पे आएगा मैम, रेटिटेस्टिस से बेटा ये आएगा वास एफ्रेंशिया में, वास एफ्रेंशिया या फिर वास एफ्रेंट भी बोल सकते हो बेटा। वास एफ्रेंशिया मैम होता क्या है, वासा एफ्रेंशिया भी इसको हम लोग बोलते हैं बेटा, वासा एफ्रेंशिया, ठीक है। एंड देन बेटा आ जाता है ये एपिडाइडमिस में। एपिडाइडमिस जो होता है बेटा 6 मीटर लॉन्ग कॉइल्स होती है, बिल्कुल हेवी कॉइल्स होती है। ये क्या करती है, स्टोर भी करती है स्पर्म को, एंड ये क्या करती है, फिल्टर भी करती है स्पर्म को, कि जो स्पर्म्स अनरिक्वायर्ड है बॉडी के लिए वो बिल्कुल जो है हमारे यूज के नहीं है, तो वो जा सकते हैं, ठीक है। तो एपिडाइडमिस होता है मैम, एपिडाइडमिस होता है मैम। लास्ट मैम एक होता है बेटा वास डिफरेंस, वासा डिफरेंस या फिर वास डिफरेंशिया, ठीक है, ठीक है। वास डिफरेंस होता है बेटा। एंड एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ट्यूबिक टॉमी, ट्यूबिक टॉमी क्या होता है बेटा, ट्यूबिक टॉमिक जो होता है ये क्या होता है कि एक ऐसा कट लगाया जाता है इन वास डिफरेंस, जिससे क्या होता है बेटा कि जिससे जो है स्पर्म नहीं ट्रांसफर होता है इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, जिससे क्या होता है ओव्यूलेशन नहीं होता फीमेल के पास, एंड फीमेल के पास जो है प्रेगनेंसी नहीं आती है। इसको बेसिकली हिंदी में हम लोग बोलते हैं नसबंदी भी बोलते हैं बेटा। एंड वास डिफरेंस क्या होता है मैम, वास डिफरेंस में ही उसके बाद का प्रोसीजर क्या होता है मैम, इजैकुलेटरी डक्ट। मैम इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट मैम क्या होती है, इजैकुलेटरी डक्ट एक ऐसी डक्ट होती है, कॉमन डक्ट होती है, जो कि हमारा क्या करता है बेटा, सीमेन भी लेती है एंड यूरिन भी साथ ही साथ लेती है, कॉमन डक्ट होती है बेटा। यानी कि सेमिनल वेसिकल का जो हमारी जो उसका सिक्रीशन है वो भी लेगी, और साथ में ये बेटा यूरिथ्रा भी लेती है, यानी यूरिन भी लेती है हमारी यूरिटर से, ठीक है। वास डिफरेंस का भी ये सिक्रेशन लेती है। इजैकुलेटरी डक्ट हो गई, एंड साथ में क्या हो गया बेटा, यूरिथ्रा, यूरिथ्रा बेटा, यूरिथ्रा क्या होता है बेटा, यूरिथ्रा भी जो होता है हम लोग का क्या होता है, ये ओपनिंग होती है बेटा, ठीक है, ओपनिंग होती है। तो ये हो गई हमारी सारी की सारी एसएसआई डक्ट, सेमिनल वेसिकल, रेटिटेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरिथ्रा आ जाएगा। फिर हम आ जाते हैं एसेसरी ग्लैंड्स में। बेटा एसेसरी ग्लैंड्स में एक नोट डाल लीजिएगा बेटा, नोट बेटा इसमें सेकेंडरी वाले में एक नोट डाल लीजिएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज एनसीईआरटी की लाइन। बेटा जो हमारी सेकेंडरी ऑर्गन्स होते हैं ये मेंटेन करते हैं फंक्शंस ऑफ एसेसरी डक्ट्स एंड एसेसरी ग्लैंड्स। क्या करते हैं बेटा, ये मेंटेन करते हैं बेटा, किसका बेटा, फंक्शंस, किसके फंक्शंस ऑफ एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी डक्ट्स एंड बेटा एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी ग्लैंड्स। मैम एसेसरी ग्लैंड्स में क्या चीजें आती है, 3 चीजें आती है बेटा। एक आ जाता है मैम हमारा सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। सेमाइनल वेसिकल क्या होती है मैम, ये होती है हमारी एक पेयर में होती है, 1 पेयर यानी कि बेटा 2 इन नंबर होती है, कितनी होती है, 2 इन नंबर होती है। एंड बेटा इसके लोकेशन मैं आपको बताती हूँ, ये आपको हमेशा याद रहेगा अगर आप इस तरीके से इन डायग्राम फॉर्म आप याद रखते हो, तो ये कहाँ मिलते हैं बेटा, ये लोकेशन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, लोकेशन बेटा ये कहाँ मिलती है, पोस्टीरियर टू
यूट्रस, पोस्टीरियर टू यूरिनरी, सॉरी बेटा, यूरिनरी ब्लैडर, मैं यूट्रस पे आ गई, यूट्रस तो फीमेल में मिलता है। यूरिनरी ब्लैडर के पोस्टीरियर होती है। पोस्टीरियर के मैम मतलब क्या होता है कि पीछे से आती है यूरिनरी ब्लैडर के, लूप ओवर करती है बेसिकली। फिर आ जाते हैं मैम क्या, सेमिनल वेसिकल के बाद हमारी ये पहली होती है। फिर बेटा हम लोग आ जाते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरी मैम क्या होती है, पोस्ट्रेट ग्लैंड होती है, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, ठीक है बेटा, ये है प्रोस्ट्रेट ग्लैंड होती है बेटा, ये सिंगल होती है मैम, सिंगल होती है। और ये चीज याद रखना बेटा, इसकी लोकेशन की अगर आप बात करते हो मैम, इसकी लोकेशन की बात करते हो तो ये बिलो होती है किसके बेटा, सेमिनल वेसिकल की, ये बिलो होती है, प्रेजेंट होती है बेटा बिलो सेमिनल वेसिकल, ठीक है, सेमिनल वेसिकल के बिलो ये प्रेजेंट होती है। डायग्राम के थ्रू और चीजें ये क्लियर हो जाएंगी आपको। अब आ जाते हैं मैम तीसरे नंबर पे, सिंगल होती है बेटा, यानी कि पेयर में नहीं होती, सिर्फ एक ही मिलेंगी एंड वो इस तरीके को कुछ बनाती है बेटा। एंड अब आ जाते हैं हम लोग तीसरी चीज पे, जो होती है हम लोग की कॉफर्स ग्लैंड मैम, कॉफर्स ग्लैंड बोलते हैं मैम इसको। तो बेटा एक नाम और होता है इसका कॉफर्स ग्लैंड, एंड साथ ही साथ बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। क्या होता है मैम, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड मैम, ये भी क्या होती है, वन पेयर में होती है मैम, वन पेयर में होती है। वन पेयर का मतलब क्या है मैम, ये 2 इन नंबर होती हैं, 2 होती हैं, यानी कि 2 मिलेंगी, इस तरीके की आपको 2 मिल जाएगी, ठीक है बेटा। इसका मतलब समझ गए, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। एंड इसकी लोकेशन मैम आप बता दीजिए हमें, इसकी लोकेशन मैम हमें आप बता दीजिए बेटा। इसकी लोकेशन जो होती है वो बेसिकली क्या होती है, ये हमको मिली पोस्टीरियर टू यूरिनरी ब्लैडर, ये मिली हमको बिलो सेमिनल वेसिकल, तो ये कहाँ मिलेंगी बेटा, हमको बिलो मिलेंगी किसके, पोस्टीरियर ग्लैंड के। प्रेजेंट होती है बेटा ये किसके, बिलो, किसमें मैम, बिलो प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, ठीक है बेटा, ये चीजें होती हैं। आई होप आपने इतना नोट कर लिया बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाल के एनसीईआरटी का लिख देना। एक नोट और है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ बेटा इसको, ये नोट आप मेंशन कर लेना। ये जो होती है बेटा, ये क्या होती है, जो ये डक्ट्स होती है वो स्टोर करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। क्या करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, these ducts store and transport, क्या करती है बेटा, स्टोर करती है, ट्रांसपोर्ट करती है किसको, स्पर्म्स को, टू इजैकुलेटरी, टू आउटसाइड फ्रॉम द टेस्टिस, किससे, आउटसाइड भेजती है बेटा, किसके, आउटसाइड भेजती है, फ्रॉम टेस्टिस, टेस्टिस के बेटा ये बाहर भेजते हैं, किसके थ्रू भेजती है मैम, ये यूरिथ्रा के थ्रू भेजते हैं। यूरिथ्रा में आई होप आपको बता दिया कि यूरिथ्रा जो होती है वो ओपनिंग होती है, ठीक है, ये जो होती है कॉमन होती है, ये यूरिन और सीमेन दोनों लेके चलती है, ठीक है। स्पर्म्स टू आउटसाइड फ्रॉम टेस्टिस, किसमें बेटा लेके जाती है, इनटू यूरिथ्रा, इस लाइन को बेटा नोट कर लीजिएगा, बिकॉज दिस इज एन एनसीईआरटी लाइन। तो ये क्या होती है, दीज डक्ट्स स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म्स टू आउटसाइड फ्रॉम टेस्टिस इनटू यूरिथ्रा। आई होप आपको ये लाइन क्लियर है बेटा। आगे आपको इस लाइन का मतलब में एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं बाद में भी लिखवा सकती थी बट मैंने लिखवा दिया। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। तो मैं इसको रेज करती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके बेटा, सो मैं अब आपको पढ़ाने वाली हूँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्राम। सो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बेटा डायग्राम, किसका बेटा डायग्राम हम लोग पढ़ने वाले हैं, डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं। डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैम ये कैसे कैसे होता है वो मैं समझाती हूँ बेटा। पहले हम लोग पढ़ाएंगे टेस्टिस। सो मैम यहाँ पे हम लोग टेस्टिस बना लेते हैं। सो ये मैम हमारे टेस्टिस, एंड टेस्टिस बेटा ओवल होते, ओवल शेप में होते हैं हमारे टेस्टिस। ओव्यूल भी बोल सकते हो, ओवल भी होते हैं, अंडे के आकार में होते हैं बेसिकली टेस्टिस, ठीक है। इसको मैं रेस करती हूँ, थोड़ा सा इससे बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं बेसिकली, सो दैट आपको अच्छे से क्लियर रहे। सो ये देखिए ये बड़ा सा टेस्टिस हमने बना दिया, सो दैट आपको डायग्राम एकदम अच्छे से क्लियर है बेटा। यहाँ पे ना एक कलर दूसरा ले लेते हैं बेटा। यहाँ से ना आपके एपिडाइडिमस, मैम एपिडाइडिमस बेटा इसकी लेंथ भी बहुत मायने रखती है, 2 to 3 4 to 5, ठीक है, ऐसे याद रखते हैं हम लोग। मैं भी आपको ट्रिक भी बताऊंगी जब इसको मैं लिखवाऊंगी आपसे। ये देखिए ये क्या हमारा एपिडाइडिमस है।
एपिडाइडमिस से ही बेटा यहाँ से लूप ओवर करती है हमारी एक डक्ट ऐसे आती है, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम हम लोग एपिडाइडमिस बना देंगे बेटा। एपिडाइडमिस जो होती है बाहर मिलती है टेस्टिस के, और इनसाइड जो होते हैं हम लोग को रेटर टेस्टिस वास्ट डिफरेंस ये सारी अंदर मिलती है, ठीक है बेटा। यहाँ पे भी हम लोग कुछ ऐसे ही इसको बना देते हैं, ठीक है। आई होप आपको डायग्राम सही लग रहा है एंड बिल्कुल इजी वे में बनाऊंगी सो दैट मेरे बच्चे अगर कभी चाहें कि मैम हमको बनाना है तो आप बना सकते हो, ठीक है बेटा। इस तरीके से हमारा यहाँ पे क्या आ गया मैम, यूरिनरी ब्लैडर आ गया मैम, यूरिनरी ब्लैडर आ गया, ठीक है बेटा। यहाँ पे भी बेटा हमारी एक जो है डक्ट मिलती है बेसिकली इस तरीके की, यहाँ पे नीचे पे भी एक वेसिकल मिलती है हमें, एंड साथ में बेटा इस तरीके से हमारा जो है ये पीनस जो कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है जो कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं बेटा, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। एंड बेटा यहाँ से एक डक्ट अभी आएगी सीधे यूरिथ्रल मीटस में। सो यहाँ पे एक और लाइन बना देते हैं हम लोग वास्ट डिफरेंस का, सो दैट आपको एकदम अच्छे से ये चीज़ क्लियर है। यहाँ पे हम लोग आ गए हैं बेटा, इस पे हम लोग बनाएंगे, ओके बेटा। तो यहाँ पे हमने बना दिया। अब यहाँ पे हम लोग मेंशन भी करते रहेंगे साथ साथ में, मैम ये क्या है हमारी, ये है टेस्टिस, मैम ये क्या है हमारा टेस्टिस है। टेस्टिस मैम क्या मिलती है, पेयर में मिलती है बेसिकली, दो पेयर होती है टेस्टिस की। ये क्या है मैम, एपिडाइडमिस है, एपिडाइडमिस है, ठीक है। मेंशन करते जाएंगे सो दैट हमको याद रहे चीजें। एंड ये क्या मैम हमारा वास्ट डिफरेंस, ये क्या हमारा वास्ट डिफरेंस है, ठीक है। ये देखिए इसको हम लोग मार्क कर लेंगे बेटा, एपिडाइडमिस है मैम, टेस्टिस है एंड वास्ट डिफरेंस है। फिर मैम ये क्या है बेटा, यूरिनरी ब्लैडर है, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है बेटा। ये दो चीजें लेके आता है एंड यूरिनरी ब्लैडर जो होता है बेसिकली बेटा यूरिन ही स्टोर करता है, इसमें यूरिन का स्टोरेज ही होता है। अगर हमने बहुत बचपन से ही पढ़ा होगा तो बेसिक्स में हमको इतना तो पता होता है कि यूरिनरी ब्लैडर के पास यूरिन ही स्टोर करता है बेटा। यहाँ पे हम लोग एक कट लगा देते हैं, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे हम लोग दो लाइन यहाँ पे खींच देते हैं बेटा। ये क्या है मैम, ये है हमारा यूरिटर, ये क्या है, यूरिटर है। यूरिटर बेसिकली क्या होता है बेटा, ये यूरिन लेके आता है फ्रॉम किडनी, ये क्या करता है, ब्रिंग करता है बेटा, ब्रिंग्स यूरिन फ्रॉम किडनी बेटा। किडनी से ही तो यूरिन फिल्टर होती है, ठीक है, फ्रॉम किडनी, किडनी से लेके आता है ये यूरिन। फिर बेटा यहाँ पे ना मैं आपको इस तरीके से बेटा, यहाँ पे डायग्राम हम सुंदर नहीं बनाएंगे, यहाँ से आपकी पोस्टीरियर बेटा, पोस्टीरियर इस तरीके की लाइन आती है, ये पोस्टीरियर ही होता है, वास्ट डिफरेंस बेटा ये पोस्टीरियर होता है हम लोग का। क्या होता है, इसको हटा देते हैं हम लोग यहाँ पे लाइन, सो दैट, क्योंकि बहुत बच्चों को ये डायग्राम क्लियर नहीं होता। आप कभी भी एग्जाम में भी बनाइएगा तो डायग्राम में इसको आप पोस्टीरियर लेके आइएगा, क्योंकि अगर आप सामने दिखा देंगे तो टीचर को लगेगा कि एंटीरियर होता है, यानी कि सामने ही मिलता, बट ये पीछे से आता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या बेटा, ये हो गई हमारी सेमिनल वास्ट डिफरेंस हो गया, ठीक है। ये सेमिनल वेसिकल्स हमने बना दिए हैं। फिर यहाँ से बेटा इन दोनों के मिक्सचर को कॉमन डक्ट के थ्रू लाया जाता है बेटा। ये कॉमन डक्ट नीचे आते आते बेटा, नीचे आते आते मैम यहाँ पे एक इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग यूरिथ्रल मीटस। तो ये जो मैंने बनाया बेटा, ये क्या है हमारा सेमिनल वेसिकल है। सेमिनल वेसिकल मैंने बताया बेटा ये पोस्टीरियर मिलती है किसके, यूरिनरी ब्लैडर की, सेमिनल वेसिकल, ठीक है। एंड बेटा ये पेयर में मिलती है, ठीक है। दो मैंने आपको दिखाया, ये क्या है बेटा, ये है मैम पोस्ट्रेट ग्लैंड, ये क्या है मैम, पोस्ट्रेट ग्लैंड है मैम। पोस्ट्रेट ग्लैंड क्या होती है मैम, ये सिंगल मिलती है, बिलो मिलती है किसके बेटा, सेमिनल वेसिकल के बिलो मिलती है। फिर बेटा यहाँ पे हमारी दो चीजें होती हैं, यहाँ पे दो चीजें हम लोग की क्या होती है बेटा, इसको कॉपर्स ग्लैंड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, कॉपर्स ग्लैंड बोल दो बेटा, या फिर बेटा इसको हम लोग बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड बोल देते हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। फिर बेटा यहाँ पे ये जो है ये हम लोग का पीनस होता है, क्या होता है, पीनस होता है बेटा, ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं मैम, इसको हम लोग कॉपुलेटरी ऑर्गन भी बोल देते हैं बेटा, ठीक है। कॉपुलेटरी ऑर्गन भी बोलते हैं, जो कि क्या करता है, इंसेमिनेशन करता है, जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट बोलते हैं बेटा, एंड या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये क्या होता है मैम, ये होता है हम लोग का यूरिथ्रा। यूरिथ्रा जो
होता है बेटा, ये क्या करता है, स्टोर करता है बेटा बोथ यूरिन एंड, क्या यूरिन को भी स्टोर करेगा एंड सीमेन को भी स्टोर करेगा बेटा, ठीक है। और यहाँ पे जो ये हम लोग ने पढ़ा, ये वाली जो डक्ट होती है बेटा, ये होती है मैम इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट। मैम ये इजैकुलेटरी डक्ट क्या होती है बेटा, ये कॉमन डक्ट होती है जो कि सिक्रीशंस लेती है ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड वास डिफरेंस। ये क्या करती है बेटा, ये कॉमन डक्ट होती है, कॉमन डक्ट होती है विच स्टोर्स, जिसके पास होता है बेटा विच स्टोर्स, जो स्टोर करती है बेटा हमारे किसका, इसका सिक्रीशन स्टोर करेगी, साथ में ये हमारी इसका सिक्रीशन भी स्टोर करेगी बेटा, एंड साथ में हमारा वास डिफरेंस का भी जो है स्टोर करती है। सोर्स सिक्रीशंस ऑफ बेटा सेमिनल वेसिकल एंड बेटा किसका, वास डिफरेंस का, मैम वास डिफरेंस का। मैम यहाँ पे इस तरीके का कुछ होता है, इस तरीके का कुछ होता है बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग ग्लांस पीनिस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बेटा हम लोग फोर स्किन बोलते हैं, सॉरी इसको हम लोग फोर स्किन बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लांस पीनिस बेटा, ग्लांस पीनिस बोलते हैं। ग्लांस पीनिस क्या होता है बेटा, ये एंटीरियर होती है, मतलब सीधे ही निकलती है, एंटीरियर होती है किसके बेटा, एंटीरियर होती है मैम टू पीनिस, यानी कि सामने ही ये दिखती है बेटा, ठीक है, सामने होती है पीनिस की। फोर स्किन यानी कि क्या होती है बेटा, ये थिक फोल्ड ऑफ स्किन होती है जो कि हेल्प करती है प्रोटेक्शन। ये क्या होता है मैम, ये होता है यूरिथ्रल मैम मीटस। यूरिथ्रल मीटस क्या होता है मैम, ये क्या करता है, ये रिलीज करता है यूरिन, या फिर बोल सकते हैं बेटा ये क्या होता है, पाथवे ऑफ यूरिन एंड सीमेन, यूरिन एंड सीमेन एंड यूरिन दोनों का होता है बेटा। एंड यहाँ पे बेटा एक स्पिंडल मिलता है, स्पिंडल अगर क्लोज रहता है तो क्या होता है कि इजैकुलेटरी डक्ट जो होती है वो अपना सिक्रेशन देती है, इजैकुलेटरी डक्ट पास सीमेन होता है बेटा, देखो इजैकुलेटरी डक्ट पास सीमेन होता है, ठीक है, सीमेन होता है, यूरिथ्रा के पास यूरिन होता है, ठीक है, और इन दोनों के पास में यूरिन प्लस किसका बेटा, सीमेन के दोनों के पाथवे को हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिथ्रल मीटस बोलते हैं, समझ गए आप लोग। एंड यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि सीमेन ये स्टोर करता है। अब मैम ये सीमेन क्या क्या चीजें स्टोर करता है, क्या क्या चीजें करता है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। आई होप आपने इतना समझ लिया होगा। एंड मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे एक स्पिंडल मिलता है, कैसे आपको पता चलेगा बेटा कि ये क्या क्या करेगा, एक स्पिंडल मिलता है बेटा। एंड ये जो स्पिंडल होता है ना बेटा, ये क्या होता है, स्मूथ मसल्स का स्पिंडल मिलता है। क्या मिलता है मैम, स्मूथ मसल्स का बेटा एक स्पिंडल मिलता है, जो कि अगर स्पिंडल हमारा क्लोज रहेगा तो क्या होगा, इजैकुलेटरी डक्ट, जो हमारी इजैकुलेटरी डक्ट होती है ये क्या करेगी बेटा, ये सीमेन रिलीज करेगी। क्या करेगी, सीमेन रिलीज करेगी। एंड अगर हमारा ये ओपन रहेगा, हमारा बेटा ये दोनों की बात कर रहे हैं हम लोग, अगर ये बेटा ओपन रहेगा तो क्या करेगा, ये हमारा जो है यूरिन की जो है इजैकुलेटरी डक्ट क्लोज हो जाएगी बेटा। इजैकुलेटरी डक्ट जो होती है बेटा ये क्या करेगी मैम, ये क्लोज हो जाती है एंड यूरिन रिलीज होता है बेटा, यूरिन का रिलीज होता है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इस बोर्ड पे जितना भी अभी लिखाया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में थ्रू डायग्राम, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोजीशन क्या होती है, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको इसको इरेज करती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इफ यू वांट, ठीक है बेटा। अब बेटा मैं कुछ चीज़ें पढ़ाऊंगी जो आपके डायग्राम में नहीं थी, जिनको मुझे पढ़ाना था आपको, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ आपको, यहाँ पे मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा वॉइस आ रही है बाहर से। हाँ, सो बेटा मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, मैं जो आपको भी अपने डायग्राम पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो चीज़ें रह गई थी बेटा वो चीज़ें अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, कि उसके जो मेन टॉपिक होते हैं बेटा वो पढ़ाऊंगी मैं आपको। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टॉपिक्स है बेसिकली, तो मैंने आपको पढ़ाया था किसके बारे में बेटा, पहले इजैकुलेटरी डक्ट। मैम इजैकुलेटरी डक्ट में क्या क्या चीज़ें होती है बेटा, इजैकुलेटरी डक्ट जो होती है बेटा इसके पास सेमिनल वेसिकल, मैम सेमिनल वेसिकल प्लस हमारा जो वास डिफरेंस होता है दोनों का सिक्रेशन ये लेता है, यानी कि वास डिफरेंस बेटा प्लस सेमिनल वेसिकल, क्या बेटा सेमिनल वेसिकल, इन दोनों का सिक्रेशन ये लेता है,
ठीक है। एंड साथ में हम लोग क्या पढ़ते हैं इसमें बेटा, एक यूरिनरी ब्लैडर के बारे में आपने पढ़ा है इसमें। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ा मैम, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में हमने पढ़ा। यूरिनरी ब्लैडर के बारे में हमने पढ़ा। यूरिनरी ब्लैडर मैम करता क्या है, क्या क्या चीजें होती है। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है बेटा, ये क्या करेगा, इसके पास यूरिन होता है, ये यूरिन स्टोर करता है बेटा। साथ में इजैकुलेटरी डक्ट के बाद मैंने इतनी चीजें आपको कवर करवा दी हैं। साथ में लास्ट में आपको जो है इसमें बेटा जो होता है, हम लोग ने किसके बारे में पढ़ा, जो हमारा वास डिफरेंस होता है बेटा। वास डिफरेंस मैम क्या करता है बेटा, वास डिफरेंस जो होता है वो स्पर्म लेके आता है। कैसे कैसे होता है ये चीजें मैं आगे आपको बताऊंगी। फिर मैंने बताया स्मूथ मसल का एक सर्कुलर स्पिंडल होता है, जो कि बंद रहेगा तो इजैकुलेटरी डक्ट सीमेन रिलीज करेगी, एंड अगर ओपन रहेगा तो यूरिन रिलीज होगी। फिर बेटा मैंने आपको यूरिथ्रा के बारे में बताया। यूरिथ्रा क्या होता है बेटा, यूरिथ्रा जो होता है ये हमारा क्या करेगा बच्चा, ये हमारा जो है ये क्या करेगा, ये एक्सटेंड करेगा डाउन, मतलब ये एक्सटेंड करता है कैसे बेटा, ये एक्सटेंड डाउन करता है थ्रू इट्स ओपनिंग, मतलब इसके ओपनिंग के थ्रू ये एक्सटेंड डाउन कर देता है, एक्सटेंड डाउन थ्रू पेनिस। किससे बेटा, थ्रू पेनिस में, एंड ओपन्स थ्रू बेटा इसकी ओपन्स थ्रू इट्स ओपनिंग, जिसको क्या बोलते हैं मैम, जिसको हम लोग बोलते हैं यूरिथ्रल मीटस। एंड बेटा ये कहाँ से निकलती है, ये क्या होती है, बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर से ये क्या करेंगे बेटा, ये एक्सटेंड करेंगे डाउन थ्रू पेनिस एंड ओपन्स थ्रू इट्स ओपनिंग कॉल्ड यूरिथ्रल मीटस। इतना मैंने आपको समझा दिया। फिर मैंने क्या आपको समझाया था, ग्लांस पीनिस। मैम ग्लांस पीनिस क्या होता है बेटा, ये क्या होता है, इनलार्ज्ड एंटीरियर एंड ऑफ पीनिस को हम लोग ये बोलते हैं। मैंने आपको ये चीज़ समझाई, बट एक बार मैं डिटेल में आपको समझाना चाहती थी। फिर बेटा फोर स्किन क्या होता है मैम, फोर स्किन क्या होता है बेटा, ये होता है फोल्ड ऑफ स्किन होता है, जो कि रिट्रैक्टेबल होता है। क्या होता है बेटा, ये फोल्ड ऑफ स्किन होता है बेटा, ये क्या होता है मैम, ये रिट्रैक्टेबल होता है। रिट्रैक्टेबल यानी कि जिसको हम लोग खींच सकते हैं पीछे, रिट्रैक्टेबल होता है बेटा, है ना, रिट्रैक्टेबल होता है। साथ ही साथ ये क्या करता है बेटा, हमारा ये कवरिंग होती है ऑफ ग्लांस पीनिस। ये कवर करता है क्या बेटा, कवरिंग होती है ऑफ ग्लांस पीनिस। क्या करता है, ग्लांस पीनिस की कवरिंग ये करता है, ठीक है बेसिकली। सो एनसीईआरटी में आई थिंक इतनी ही लाइंस लिखी हुई हैं। सो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये लार्ज एंटीरियर एंड होती है, एंटीरियर यानी कि सामने से निकल रही है, फोल्ड ऑफ स्किन होता है, रिट्रैक्टेबल होता है, कवरिंग ग्लांस पीनिस, ठीक है। इतना मैंने आपको समझा दिया है, बिकॉज ये लाइन जो है बेटा ये इंपॉर्टेंट है। मैं अब आपको आगे पढ़ाने वाली हूँ, क्या मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इसके बाद जो टॉपिक वो है हमारा जो है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपने टेस्टिस के बारे में बिल्कुल डिटेल में कि उसकी थ्योरी क्या है। तो इसको रेस करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिकॉज दिस इज ऑल इम्पॉर्टेंट, जो कि आपको एनसीईआरटी में मिल रहा है। सो बेटा अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस क्या होता है बेटा, साइज क्या होता है, ये बिल्कुल एनसीईआरटी की सारी लाइंस इसमें मैं कवर करने वाली हूँ। एज मैं एनसीईआरटी में भी चेक कर रही हूँ कि कोई पॉइंट आपका रह ना जाए। एक पॉइंट था जो कि मैं बोल रही थी, तो आई जस्ट चेकड इट आउट, ठीक है बेटा। टेस्टिस क्या होता है बेटा, टेस्टिस जो होता है इसकी पहली चीज़ जो होता है, टेस्टिस जो होता है हम लोग का ओवल होता है, ओवल होता है हमारा टेस्टिस जो होता है ओवल क्यों होता है, एंड टेस्टिस में ही बेटा हम लोग के क्या होते हैं, इसमें ही मेन फंक्शंस होते हैं। एंड टेस्टिस के बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसका एक कट सेक्शन हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं, इसमें मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी। ओवल का मतलब क्या है मैम, कि ये ऐसे होते हैं, मैंने आपको समझाया था, जहाँ पे हम लोग की एपिडाइडमिस बाहर रहती है, फिर ऐसे निकलता है हम लोग का वास डिफरेंस। टेस्टिस जो होता है बेटा ओवल होती है। अगर इनकी आप साइज या फिर बेटा लेंथ की बात कर सकते हो, ठीक है, लेंथ की बात कर सकते हो, तो इनकी बेटा ये जो विद होती है, विद जो होती है वो कम होती है। आप ओवल स्ट्रक्चर में कभी भी देखोगे तो विद आपको हमेशा कम लगेगी बेटा। ये 2 to 3 होती है एंड 4 to 5, ऐसे 2, 3, 4, 5 ऐसे आप याद रख सकते हो बेटा। ये 2 to 3 सेंटीमीटर्स होती है, एंड लेंथ जो होती है बेटा इनकी वो क्या होती है हम लोग की 4 to 5 सेंटीमीटर होती है।
ठीक है बेटा। और टेस्टिस की जो लोकेशन होती है बेटा ये कहाँ मिलती है, आउटसाइड एब्डोमेन में मिलती है। और टेस्टिस जो होते हैं बेटा ये पेयर में मिलती है, वैसे पेयर में मिलती है, ठीक है, ये चीज़ भी याद रखेगा। यहाँ पे मैम क्या होता है कि जो टेस्टिस होता है वो कहाँ पे मिलता है, ये एक्स्ट्रा एब्डोमेन होता है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल का मतलब क्या है मैम कि ये आउटसाइड एब्डोमेन मिलता है, क्या, आउटसाइड एब्डोमेन। मैम एब्डोमेन क्या होता है, एब्डोमेन यानी कि बेटा जो चीज़ आपकी बॉडी के अंदर मिले, जो चीज़ आपकी बॉडी के बाहर मिल रही है उनको बोलते हैं हम लोग एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। जो अंदर मिलते हैं उनको एब्डोमिनल में बोलते हैं कि एब्डोमेन में मिल रही हैं, और जो बाहर मिल रही है बेटा उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटसाइड एब्डोमेन बोलते हैं या फिर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती है, यानी कि एब्डोमेन में होती है, ठीक है, आउटसाइड एब्डोमेन होती है। और किस में होती है, इन अ पाउच, इन अ पाउच, पाउच में मिलती है, कॉल्ड स्क्रोटम, स्क्रोटम, इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। मैम क्या स्क्रोटम भी पेयर में मिलते हैं, नहीं बेटा, स्क्रोटम कभी पेयर में नहीं मिलते हैं। पेयर में मतलब कि स्क्रोटम दो नहीं मिलेंगे, स्क्रोटम इस तरीके का पाउच होता है बेटा जिसमें हम लोग की टेस्टिस होती है, पेयर ऑफ टेस्टिस है बेटा। क्या मैम, पेयर ऑफ टेस्टिस है। मैं टेस्टिस इसलिए लिख रही हूँ बेटा क्योंकि मैंने पेयर लिख दिया, अगर मैं पेयर ना लिखती तो ES लगा देती। यहाँ पे क्या बेटा, ये स्क्रोटम है, ये स्क्रोटम है मैम। तो स्क्रोटम में मिलते हैं, क्यों स्क्रोटम में मिलते हैं, बिकॉज ये बेटा मेंटेन करता है लोअर टेम्परेचर देन बॉडी टेम्परेचर। ये क्या करता है मैम, ये मेंटेन करता है मैम, इट मेंटेन्स लोअर टेम्परेचर मैम, लोअर टेम्परेचर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, देन मैम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, ठीक है बेटा, बॉडी टेम्परेचर के लोअर टेम्परेचर ये मेंटेन करता है, जो कि क्या होता है बेटा 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। अब मैम मेरा 2 to 2.5 डिग्री लोअर ये करता है हमारे बॉडी टेम्परेचर से, ठीक है, इतना हमने समझ लिया। पर क्यों ऐसा करता है, क्या रीजन है, रीजन तो मैं बताऊंगी, पर अगर 2 to 2.5 डिग्री कम है, सपोज मेरी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, या फिर कोई एक मैन है जिसका 37 डिग्री सेल्सियस जो है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है मैम, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। तो जब उसके स्क्रोटम में, मतलब उसका स्क्रोटम है, यहाँ पे हमारे पास टेस्टिस है, तो वो क्या करेगा, मेंटेन करेगा लोअर टेम्परेचर। अब 37 में से अगर हम लोग 2 निकाल लेंगे बेटा तो 35 हो जाएगा, एंड अगर हम लोग 2.5 निकाल लें 34.5 टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस ये क्या मेंटेन करेगा, हमारे इसका टेम्परेचर, ठीक है बेटा, 34 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर मेंटेन करता है अगर ये स्क्रोटम में है। अगर एब्डोमेन में ही रहेगा बेटा तो 37 डिग्री, क्योंकि बॉडी का ही टेम्परेचर लिया जाएगा। बट ऐसा क्यों होता है मैम कि ये एब्डोमेन के बाहर मिलता है, और क्या ये हमेशा होता है, क्या मतलब ये बर्थ से ही रहता है, तो जी हाँ ये बर्थ से रहता है, बट बर्थ के पहले इसमें कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिसके कारण ये बाहर नहीं आता, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या होता है कि 2.5 डिग्री सेल्सियस होता है इन ऑर्डर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म में, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा, इन ऑर्डर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बेटा। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है कि बेटा फॉर्मेशन हो रहा है, किसका मैम, फॉर्मेशन हो रहा है ऑफ स्पर्म्स, ऑफ स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, ठीक है, इसलिए ये ऐसा करता है। बट बेटा क्या होता है कि जब, मतलब जो होता है क्या होता है कि फ्रॉम एब्डोमेन इन 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, एक जब क्या होता है कि बेटा गैस्ट्रेशन पीरियड होता है, मैंने आपको गैस्ट्रेशन पीरियड पढ़ाया, 9 महीने का पीरियड होता है, उसमें जो 7वां महीना होता है बेटा, अगर उसमें एक मेल है, एक फीमेल के वुम्ब में एक मैन है, मतलब जो एक बच्चा है जो कि क्या है, मैन है, ठीक है, मेल है, तो उसमें क्या होगा कि बेटा 7 मंथ ऑफ पीरियड में, 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में बेटा, प्रेगनेंसी पीरियड में क्या होगा बेटा कि जो हमारे टेस्टिस बेटा इस तरीके से एब्डोमेन में थे बेटा, वो डिसेंड कर जाते हैं नीचे की तरफ, वो एब्डोमेन में आ जाते हैं इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। क्यों, कब ये ऐसा होता है, मतलब इन 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द टेस्टिस बेटा, द टेस्टिस फ्रॉम एब्डोमेन, कहाँ बेटा, एब्डोमेन से क्या करते हैं बेटा, एब्डोमेन मूव, मतलब क्या बोल सकते हैं, डिसेंड करते हैं बेटा, डिसेंड मतलब नीचे आ रहे हैं, असेंड मतलब ऊपर जा रहे हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग समझ रहे हो ना, तो डिसेंड करते हैं इनटू अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। क्यों होता है, कैसे होता है बेटा, ये सारी चीजें मैंने बताया आपको।
और जो टेस्टिस होते हैं बेटा, ये इसको मैं इरेज करती हूँ, आई होप इतना क्लियर है। इसको मैं फटाफट से इरेज करती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ आगे टेस्टिस के बारे में। फटाफट से मैं इसको इरेज कर लेती हूँ क्योंकि टाइम नहीं है, अगर मैं पॉज करूंगी तो फिर टाइम लगेगा। ठीक है बेटा, ये कवर्ड होती है बाय अ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की एक लाइनिंग से ये कवर्ड होती है बेटा। ओके तो बेटा ये क्या करती है मैम, ये कनेक्टिव टिश्यू की एक कवरिंग फॉर्म करती है। ये क्या करती है, इट इज कवर्ड बाय connective tissue known as बेटा ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बोलते हैं। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बोलते हैं बेटा। एंड ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया क्या करता है बेटा, ये क्यों करते हैं, क्योंकि इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बेटा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए करते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से इसको कवर करके। एंड मैम इसमें जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होती है कैसे फॉर्म होती है मैम, ये इन्वेजिनेशन होती है ऑफ किसका बेटा, ये इन्वेजिनेशन होती है जब हम लोग टेस्टिस पढ़ते हैं तो हमारे पास होते हैं बेटा टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स होते हैं। टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स इन्वेजिनेट करते हैं, फॉर्म करते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो क्या करते हैं, इन्वेजिनेशन किससे फॉर्म होती है, इन्वेजिनेशन, आप ऐसा लिखना है, इट इज फॉर्म बाय इन्वेजिनेशन ऑफ ट्यूनिका बेटा, किसके, ऑफ टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स के बेटा, कंपार्टमेंट्स की ये बनती है। और जो टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स होती है, एक टेस्टिस में बेटा हम लोग के मिनिमम 250 टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स होते हैं। कंपार्टमेंट्स होते हैं सिर्फ एक टेस्टिस में। एंड अगर आपसे बात की जाए कि हमारे जो है बेटा 2 टेस्टिस में कितने टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स मिलेंगे, कितने टेस्टिकुलर मिलेंगे, अगर 2 मतलब जो है एक टेस्टिस में मिली, यानी कि अगर पेयर ऑफ टेस्टिस की बात करोगे बेटा, अगर पेयर ऑफ टेस्टिस की बात करोगे तो क्या होगा मैम, 500 टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स मिलेंगे। किसमें बेटा, इन टोटल में इतने मिलेंगे। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ऐसे रहता है बेटा, ये एक टेस्टिस है, एक टेस्टिस में मिनिमम 200 से 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हो सकते हैं। ये दूसरा टेस्टिस है, 2 टेस्टिस होता है ना हमारे पास, तो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे भी 200 से 250 रहेंगे। यानी कि अगर आप 250 और 250 को प्लस कर दोगे बेटा टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स को, तो कितने आ जाएंगे, टोटल 500 आ जाएंगे ना। इसलिए बेटा क्या होता है कि हम लोग इस तरीके से बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि ये 250 मतलब 250 है, 250, फिर यहाँ पे 500 होता है। तो बच्चे इस तरीके से, बच्चों को लगता है टोटल मतलब दोनों पेयर में ही क्या होते हैं बच्चा, दोनों ही पेयर में हम लोग को क्या मिल जाते हैं मैम, दोनों ही पेयर में हमको इतने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स मिल जाते हैं। अब इसको हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बोल सकते हैं, मतलब इमेजिनेशन ऑफ टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स की जगह आप लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स भी लिख सकते हो बेटा। वो एक बोल सकते हैं एक बहुत ही अच्छे फॉर्म में हम लोग इसको समझ सकते हैं। इसको मैं इरेज करती हूँ, देन आपसे मिलती हूँ। आई होप आपने इतना समझ लिया। इसको मैं इरेज करती हूँ, थोड़ा सा पानी पीऊँगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो बेटा अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्रॉस सेक्शन ऑफ टेस्टिस। अभी तक हम लोगों ने टेस्टिस के बारे में सारी चीज़ें लिख ली। अब मैं आपको क्रॉस सेक्शन के थ्रू समझाऊंगी, जिसमें आपको क्या पता चल जाएगा बेटा, इसमें आपको एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में बिल्कुल माइंड में एकदम क्लियरिटी मिल जाएगी। फिर एक्सेसरी ग्लैंड्स पे आ जाएंगे बेटा। उसके बाद एक शॉर्ट वीडियो जाएगा 20 से 30 मिनट का, जिसमें मैं हार्मोनल रेगुलेशन एंड मैं आपको साथ में क्या पढ़ाने वाली हूँ, स्पर्मेटोजेनेसिस। ये 2 चीज़ें मैं आपको एकदम शॉर्ट में समझा दूंगी। साथ में बस स्पर्मेटोजेनेसिस हमारा बच रहा है, फिर मैं आपको क्या बनाऊंगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का एक कट सेक्शन बताने वाली हूँ, मतलब उसको इनलार्ज करके मैं आपको समझाने वाली हूँ। फिर मतलब इसमें हम लोग एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में शॉर्ट जितना भी थ्योरी पूछा जाता है वो मैं लिखवा दूंगी। एनसीईआरटी की जो लाइन है बेटा ये मैं आपको समझाने वाली हूँ, ठीक है। साथ में बेटा बस इतना ही मैं आपको समझाऊंगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे, जिसमें मैं आपको क्या बताऊंगी, शॉर्ट वीडियो रहेगा, आज ही अपलोड हो जाएगा, 20 से 30 मिनट का वीडियो रहेगा। ये भी वीडियो आज अपलोड होगा, फिर शाम तक उसको अपलोड करोगे,
एंड बेटा आज केमिस्ट्री का भी आपका एक लेक्चर आने वाला था, तो सरप्राइज किस चैप्टर का आने वाला है, क्या आने वाला है, वो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगी। सो पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या, कट सेक्शन बेटा, क्रॉस सेक्शन भी बोलते हैं इसको। क्या पढ़ने वाले मैम, क्रॉस सेक्शन पढ़ेंगे ऑफ टेस्टिस। मैम टेस्टिस का क्रॉस सेक्शन पढ़ेंगे, बहुत ईजी है बनाना। इस तरीके का डायग्राम होता है बेटा, यहाँ पे हमारे पास इस तरीके के टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स होते हैं बेटा, ठीक है। ये मैं इसको रेज कर दूं ताकि दिक्कत ना हो आप लोग को। ये देखिए इस तरीके के कंपार्टमेंट्स होते हैं, यहाँ पे इस तरीके का कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है बेटा। ये 1 to 2 हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, या फिर 2 हो सकते हैं, या फिर 3 हो सकते हैं, ठीक है बेटा। सो इस तरीके के ये कुछ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमारे टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स में मिलते हैं। ये एक टेस्टिस का मैं बना रही हूँ, ठीक है, आप 2-2 टेस्टिस का भी बना सकते हो। फिर बेटा यहाँ पे इस तरीके से आप बना लेना, ठीक है। इस तरीके से ये सिक्रीशंस छोड़ेंगे बेटा। यहाँ पे मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ सो दैट मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। ये हमारा रेटिड टेस्टिस आ गया बेटा, ठीक है। यहाँ पे रेटिड टेस्टिस आ गया, इसको मैं इधर ले लेती हूँ। थोड़ा सा बच्चे कुछ चीज़ें नहीं समझ पाते, वो भी मैं आपको समझाऊंगी इसमें। ये कुछ इस तरीके से एक स्ट्रक्चर आएगा जो कि असेंड कर जाएगा, ठीक है बेटा। इस तरीके का कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है, एंड साथ में बेटा ये पाउच में ही मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्क्रोटम बोलते हैं। अब मैंने इतना डायग्राम आपको बना दिया, आई होप आपने समझ लिया होगा बेटा। मैं मेंशन करूंगी फटाफट से, ठीक है मैम। ये क्या है बेटा, ये हमारा क्या है मैम, टेस्टिकुलर बेटा कंपार्टमेंट्स है, टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट्स है मैम, ठीक है। फिर मैम यहाँ पे ये क्या हम लोग का, ये है बेटा सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या है बेटा, सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स, जिसकी मैं बात कर रही थी बेटा, जो कि मैं आपको एकदम डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है बेटा। सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स मैंने बेटा टेस्टिस में आपको इसके बारे में समझा दिया। सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में बताती हूँ बेटा। सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं वो एक टेस्टिस मतलब एक कंपार्टमेंट बेटा 1 भी हो सकती है इन ईच कंपार्टमेंट, मतलब इन ईच कंपार्टमेंट की अगर बात करें बेटा, कंपार्टमेंट की अगर बात की जाए तो ये क्या मिलते हैं बेटा, 1 to 3 होती हैं, 1 to 3 होती हैं। एक भी मिल सकती है, 2 भी मिल सकती हैं, तो पूरी 3 भी मिल सकती हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है बेटा। एंड मिनिमम अगर बात की जाए तो मिनिमम ये बेटा हम लोग को जो मिलती है, ये मिनिमम जो है हम लोग की, एंड मैक्सिमम कितनी मिलती है, मैक्सिमम जो होता है 700 मिल सकती है, एंड मिनिमम जो होता है 250 हम लोग को मिल सकते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा ही बोल सकते हैं नॉर्मली कैलकुलेशन है जो मिल जाता है, ये मतलब मिनिमम अगर पूरी टेस्टिस की बात की जाए तो इतना होता है हम लोग का सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में। सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स में ही बेटा हम लोग का सेम्निफेरस ट्यूब्यूल्स होता है वो सिक्रीट करता है क्या बेटा, ये सिक्रीट करेगा हम लोग का रेटिटेस्टिस। मैम रेटिटेस्टिस क्या होता है मैम, एंड ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर भी होता है बेटा, ये चीज ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या होता है मैम, ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है मैम। रेटिटेस्टिस होता है हमारे पास। रेटिटेस्टिस क्या करता है, ये सिक्रीशंस लेता है बेटा, किससे, हमारे सिक्रीशंस लेता है, ये सिक्रीट करती है सारे सिक्रीशंस इनटू रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस के बाद बेटा जो होता है हम लोग का वो होता है मैम वास एफरेंशिया होता है मैम। वास एफरेंशिया क्या करता है मैम, वास एफरेंशिया जो होता है ये 10 to 12 इन नंबर होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं 10 to 12 इन नंबर होते हैं मैम, ठीक है। 10 to 12 नंबर होते हैं। साथ ही में बेटा ये क्या करते हैं, ये हम लोग के जो है ये इनसाइड मतलब ये होते हैं प्रेजेंट होते हैं इनसाइड एब्डोमेन, मतलब इनसाइड क्या करते हैं बेटा, ये इनसाइड टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं बेटा, एब्डोमेन में नहीं, हम सो सॉरी, प्रेजेंट इनसाइड टेस्टिस, एंड ये क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, एंड ट्रांसपोर्ट या बोल सकते हो, या फिर बेटा ओपन होते हैं, ओपन इनटू एपिडाइडमिस में ये ओपन कर जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से इनके फंक्शंस भी आप लोग मेंशन कर सकते हो, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक नाम और होता है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं डक्टल्स, कुछ ऐसे बोलता है बेटा, मैं इसको एक बार चेक करूंगी। देन ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, क्योंकि ये आउटसाइड एनसीईआरटी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है बेटा। यहाँ पे हम लोग का क्या होता है कि ये हम लोग की जो है ये वाली जो बॉडी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं मैम, एपिडाइडमिस बोलते हैं।
एपिडाइडमिस जो होती है मैम ये बहुत ही ज्यादा हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके का कुछ हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है ना बच्चा कि मतलब इतना लंबा होता है ना, समझ लीजिए कि ये 6 मीटर लॉन्ग होता है। अब आप समझ लीजिए कि टेस्टिस ही हमारा 2 to 3 and 4 to 5 होता है, तो ये कितना ज्यादा लंबा है ना, 6 मीटर लॉन्ग है, तो ये बहुत ज्यादा फोल्ड होता है। इसकी ना बेटा एक हेड होती है, एक हेड होता है, ऊपर वाला सिरा हेड होता है, ये बॉडी होती है बेटा, एंड इसके टेल को हम लोग क्या बोलते हैं, टेल या फिर बोलते हैं बेटा कॉइडा, कॉइडा बोलते हैं। ये होता है हम लोग का इसकी टेल। 3 चीजें होती हैं इसमें। ये 6 मीटर लॉन्ग होता है। ये क्या करता है बेटा, ये स्टोरेज में हेल्प करता है, ये स्टोरेज में हेल्प करेगा। एंड मैम फिजियोलॉजिकल बेटा मैचुरेशन ऑफ स्पर्म में हेल्प करता है, फिजियोलॉजिकल मैचुरेशन ऑफ स्पर्म में हेल्प करेगा, स्पर्म्स में हेल्प करेगा। एंड बेटा ये क्या होता है मैम, हाईली कॉइल्ड होता है, हाईली कॉइल्ड होता है बेटा। अगर आपसे रेटिटेस्टिस की पूछा जाए, रेटिटेस्टिस क्या होता है मैम, इट ब्रिंग्स सिक्रीशंस फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, है ना, मतलब इसके पास सिक्रीशंस होती हैं, इट ब्रिंग्स मतलब इसके पास आती है, ब्रिंग्स मतलब इसके पास आ गई बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से हमारी क्या सिक्रीशंस आ गई, फिर ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है इनटू वास एफरेंशिया, ठीक है, वास एफरेंशिया में करेगा। एंड इसमें क्या आ गया बेटा, एपिडाइडमिस में सिक्रेशन आ गया। एपिडाइडमिस क्या करता है, ये लेता है सिक्रेशंस किससे बेटा, हमारे वास एफरेंशिया से, वास एफरेंशिया से लेता है एंड किस में ट्रांसपोर्ट कर देता है, वास डिफरेंस में। अब इसी के साथ आ जाते हैं वास डिफरेंस के बारे में। वास डिफरेंस जिसको मैंने आपको ऑलरेडी बताया था मैम कि वास डिफरेंस हम लोग का क्या होता है बेटा, वास डिफरेंस हम लोग का होता है बेसिकली जो जिसमें हम लोग को टेबिक्टोमी होती है, मैंने बताया था। तो वास डिफरेंस क्या होता है बेटा, ये लूप होता है ओवर, डबल ओ होगा बेटा, लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के लूप ओवर करेगा। एंड साथ ही साथ बच्चा इसमें क्या होता है, एक और चीज होती है कि ये क्या कर जाएगा बेटा, अभी तक हम लोग डिसेंड पढ़ा था, ये असेंड कर जाएगा, असेंड टुवर्ड्स यूरिनरी ब्लैडर। बेटा ये लूप ओवर करता है यूरिनरी ब्लैडर थ्रू बेटा थ्रू, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे लिखती हूँ वास डिफरेंस के बारे में, वास डिफरेंस के बारे में मुझे ध्यान नहीं था, मैं लिखते चली जा रही हूँ। वास डिफरेंस क्या करता है बेटा, ये लूप ओवर करता है यूरिनरी ब्लैडर एंड ये क्या करता है कि ये सिक्रीशंस लेता है फ्रॉम हमारे एपिडाइडमिस से, सिक्रीशंस लेता है एंड मूव करता है, लूप ओवर करता है यूरिनरी ब्लैडर, लूप ओवर क्या करता है बेटा, ये लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर के लूप ओवर करेगा, ये लूप ओवर थ्रू किससे बेटा, थ्रू सेमाइनल वेसिकल into urethra by a ejaculatory duct, ठीक है बेटा। इतनी चीजें होती है हमारी इसमें, ठीक है, टेस्टिस में। और यहाँ पे एक चीज और होता है बेटा, ये है स्क्रोटम, ठीक है बेटा। इतना मैंने आपको समझाया, आई होप आपको क्लियर है एंड बहुत अच्छे से क्लियर होगा। एंड जो ये होता है ये मोर्टेलिटी शो करता है, ये देखो आया था, ये चीज ध्यान रखना बेटा कि देखो जब ये डिसेंड किया था इन 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, बट वापस फिर से ये एब्डोमेन में जा रहा है ना, टेस्टिस से वापस एब्डोमेन में जा रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। एंड ये हो गया हमारा क्रॉस सेक्शन ऑफ टेस्टिस, इसमें मैंने आपको फंक्शंस भी सारे समझा दिए हैं अच्छे से। एंड मैं नेक्स्ट जो है आपको समझाने वाली हूँ क्या, इसके बाद मैं डायरेक्ट आपको जो समझाऊंगी वो है हमारा एक्सप्लेन करूंगी चीज़ों को, ठीक है, जिसमें मैं आपको अभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का कट सेक्शन बताने वाली हूँ। इसके बाद फिर देखते हैं, इसको इरेज करके मिलते हैं। सो बेटा अभी तक जो मैंने आपको समझाया उसमें मैंने आपको एक वर्ड यूज़ किया था सीमेन का। मैम ये सीमेन होता क्या है, बहुत बच्चे पूछेंगे मुझसे मैम ये सीमेन होता क्या है। तो मैम ये सीमेन क्या होता है, सीमेन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है। सीमेन और बेटा सेमिनल प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा, ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको मैं समझा देती हूँ। सीमेन जो होता है बेटा, इसमें हम लोग को क्या क्या चीजें होती है, ये स्पर्म को भी लेता है बेटा,
स्पर्म भी होते हैं इसके पास, प्लस सेमाइनल वेसिकल का जो है सिक्रेशन, प्लस प्रोस्ट्रेट ग्लैंड का बेटा ये प्रोस्ट्रेट ग्लैंड का सिक्रेशन, प्लस बेटा हमारे पास बल्बो यूरिथ्रल बेटा बोल सकते हो या फिर कॉफर्स ग्लैंड बोल सकते हो। तो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, यूरिथ्रल ग्लैंड का, ठीक है बेटा। और सेमिनल प्लाज्मा का मतलब क्या होता है मैम? सेमिनल प्लाज्मा जो होता है कि हम लोग के इसमें सिर्फ और सिर्फ सेमिनल वेसिकल प्लस प्रोस्ट्रेट प्लस जो है बेटा प्रोस्ट्रेट ग्लैंड प्लस बेटा कॉफर्स ग्लैंड, इन दोनों का नाम ही होता है बेटा, ठीक है, कॉफर्स ग्लैंड, ठीक है। ये दो चीज़ें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट। अब इजैकुलेशन होता है बेटा, इजैकुलेट होता है तो एक इजैकुलेशन में कितनी चीज़ें होती है, सारी एनसीईआरटी में मेंशन है। इजैकुलेट, अगर हम लोग एक इजैकुलेशन में कितना होता है बेटा, कितना होता है 1 to 2 ml जो है क्या होता है बेटा, सीमन रिलीज होता है, सीमन रिलीज होता है। यानी कि 1 ml सीमन में बेटा कितना होता है, 100 मिलियन स्पर्म होते हैं बेटा, 100 मिलियन स्पर्म होते हैं, 100 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। यानी कि बेटा अगर बात की जाए कि हमारे जो है एक इजैकुलेशन में, एक इजैकुलेशन में एक इजैकुलेट करेंगे तो कितना होगा 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स, ठीक है, ठीक है। 1 to 2 ml सिक्रेशन होगा तो 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होंगे, ठीक है बेटा, मिलियन स्पर्म्स क्या होंगे, रिलीज होंगे। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। एक इजैकुलेट करेंगे बेटा तो 200 to 3 ml ये निकलेंगे हम लोग के, क्या निकलेंगे 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स। तो यहाँ पे बेटा हम लोग करेक्शन कर लेते हैं 2 to 3 ml होगा, ठीक है। तो अगर 1 मिलियन स्पर्म मतलब जो है इजैकुलेट करेगा तो कितना होगा 100, मतलब 1 ml स्पर्म अगर इजैकुलेट करा तो 100 मिलियन निकल रहा, मैथमेटिक्स है। एक इजैकुलेशन हुआ तो कितना होगा 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होंगे। आई होप इतना क्लियर है, ये एनसीईआरटी है। अब इसके बाद आ जाते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स में फटाफट से। तो मैं इसके बाद एक्सेसरी ग्लैंड्स आपको समझाऊंगी, तो उसको इरेज कर लेते हैं फटाक से। तो बेटा अब मैं पढ़ाऊंगी आपको एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में, ये हमारी एक्सेसरी ग्लैंड्स कितनी है और क्या क्या चीज़ें करेंगी, ठीक है बेटा। एक्सेसरी ग्लैंड्स हमारी कितनी है मैम और क्या क्या चीज़ें करेंगी। तो एक्सेसरी ग्लैंड्स में बेटा मैं जो पढ़ाने वाली हूँ, सो एक्सेसरी ग्लैंड्स में मैं जो आपको पढ़ाने वाली हूँ बेटा वो क्या है, 3 चीज़ें आती हैं हमारे पास एक्सेसरी ग्लैंड्स में। 3 चीज़ें मैम वो क्या क्या है, 3 चीज़ें में आती हैं बेटा हम लोग की सेमिनल वेसिकल, क्या क्या आ जाती है, सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल बेटा क्या होती है, कितनी होती है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड कितनी होती है मैम, ये हम पढ़ने वाले हैं। साथ में मैम हम क्या पढ़ने वाले हैं, बल्बो यूरिथ्रल, बल्बो यूरिथ्रल या फिर बेटा कॉफर्स ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल या फिर कॉफर्स ग्लैंड हमारी मैम कितनी होती हैं, कितनी होती हैं ये हम पढ़ने वाले हैं। तो मैम सेमिनल वेसिकल हम लोग की कितनी होती है, बेसिकली सेमिनल वेसिकल जो होती है बच्चा वो आपकी होती है कितनी, ये होती है हम लोग की पेयर में मिलती है, पेयर में मिलती है। ये कितनी होती है बेटी, सिंगल होती है। ये कितना होता है बच्चा, ये होती है हम लोग के पेयर में। अगेन इसका बेटा हम लोग का सिक्रीशन कितना होता है, सेमिनल प्लाज्मा मैंने जो बताया था आपको, सेमिनल प्लाज्मा में क्या होता है, ये मैंने इसलिए बताया था क्योंकि बेटा हम लोग किसमें होती है, हम लोग की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस जो होती है हम लोग की वेसिकल का होता है, सेमिनल वेसिकल को होता है, पोस्टरल ग्लैंड, इन सबका सिक्रीशन तीनों को मिला करके क्या बनाता है, सेमिनल प्लाज्मा बनाता है। इसमें 60 to 70% हम लोग का सेमिनल प्लाज्मा होता है। इसमें कितना होता है बेटा, इसमें होता है 25 to 30% सेमिनल प्लाज्मा होता है। इसमें कितना होता है बच्चा, इसमें होता है हम लोग का 5 to 10% सेमिनल प्लाज्मा होता है। साथ में मैम इनकी लोकेशन की अगर आप बात कर रहे हो तो लोकेशन इनकी मैम कितनी होगी, लोकेशन की अगर आप बात कर रहे हो मैम तो लोकेशन इनकी क्या होगी बेटा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये क्या होती है, पोस्टीरियर होती हैं टू, पोस्टीरियर टू यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर की ये पोस्टीरियर होती है मैम। साथ में आपने बताया था कि इनकी लोकेशन क्या होती है, ये प्रेजेंट होती है बेटा किसके, बिलो, बिलो यूरिनरी बिलो, कहाँ मिलती है मैम, ये बिलो मिलती हैं हमारे किसके, सेमिनल वेसिकल के, बिलो सेमिनल वेसिकल, ठीक है, वेसिकल या बोल लो बेटा यूरिनरी ब्लैडर के बिलो मिलती हैं, यूरिनरी ब्लैडर के बिलो मिलती है, ये दोनों चेक कर लेना, ठीक है बेटा। एंड लास्ट हम लोग का क्या होता है, ये प्रेजेंट होती हैं बिलो किसके, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड के बिलो प्रेजेंट होती हैं, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड के बिलो प्रेजेंट होती हैं।
बेटा और एक चीज और मैं इसमें बताना चाहती हूँ कि ये क्या क्या रिलीज करती हैं बेटा, ये क्या रिलीज करते हैं, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि जब भी कहीं कोई मतलब जो दिक्कत होती है तो वो इसी से ही डिटरमाइन करते हैं कि सच में किसी के साथ गलत हुआ है कि नहीं हुआ। फ्रक्टोज हो गया बेटा, एंड ये क्या करते हैं, प्रोटोग्लैंडिन्स ये रिलीज करते हैं, एंड बेटा एंजाइम्स ये रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, एंजाइम्स रिलीज करते हैं। ये क्या करता है बेटा, कैल्शियम रिलीज करता है। ये क्या करता है, कैल्शियम रिलीज करता है। ये क्या करता है बेटा, म्यूकस रिलीज करता है मैम, जो कि क्या करता है बेटा, हेल्प करता है बेटा इन ल्यूब्रिकेशन। ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है किसके, ऑफ पीनस। पीनस के लुब्रिकेशन में ये हेल्प करता है। तो ये पॉइंट हो गई। अब आ जाते हैं इसको इरेज करके एक एनसीईआरटी की लाइन पे, एन एक्सटर्नल जेनिटेलिया, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो बेटा अब मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको एक एनसीईआरटी की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, और वो लाइन मैं आपको पढ़ाती हूँ। अब एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा कि इसको आप मार्क कर लेना एज इंपॉर्टेंट। तो बेटा क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल, पोस्टरल ग्लैंड एंड बल्बोइड नहीं होता बेटा, सेमिनल वेसिकल, पोस्टरल ग्लैंड, एपिडाइडिमिस, एंड हम लोग का क्या होता है बेटा, एक लास्ट होता है एपिडाइडिमिस हो गया, वास डिफरेंस हो गया। ये सारे क्या करते हैं, मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं बेटा कि जो हम लोग के सिक्रीशंस होते हैं, किसके बेटा, सिक्रीशंस ऑफ सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, पोस्टरेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, पोस्टरेट ग्लैंड बेटा, एंड क्या मैम, पोस्टरेट ग्लैंड भी हो गया, फिर वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, एंड क्या हम लोग का एपिडाइडिमिस। एपिडाइडिमिस जो होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं, हेल्प इन मैच्योरेशन, मैच्योरेशन, मैच्योरेशन में हेल्प करते हैं बच्चा, एंड किसमें हेल्प करते हैं, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म में हेल्प करते हैं, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म में मैम ये हेल्प करते हैं। इतना हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर आ जाते हैं अपने किस पे, एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे बेटा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, पीनस के बारे में पढ़ते हैं। पीनस के बारे में मैंने आपको बताया, पीनस क्या होता है बेटा, कॉपिलेटरी ऑर्गन होता है, कॉपिलेटरी ऑर्गन होता है बच्चा, कॉपिलेटरी ऑर्गन होता है। एंड इसमें मैं आपको बता दूं कि कॉपिलेटरी ऑर्गन के होने के साथ साथ इसमें होते हैं हम लोग के कुछ पॉइंट्स, जिसमें क्या होता है, ग्लांस पीनस होता है। ग्लांस पीनस क्या होता है बेटा, ये एक इनलार्ज्ड एंड होती है, इनलार्ज्ड एंड होती है बच्चा, इनलार्ज्ड एंड होती है, एंड होती है ऑफ पीनस, जो कि क्या होती है बेटा क्या होता है बच्चा, ये पोस्टीरियर होती है, पोस्टीरियर सॉरी एंटीरियर होती है, किसमें होती है बेटा, एंटीरियर होती है, किसके, एंटीरियर टू पीनस, एंटीरियर टू पीनस, और ये कवर्ड होती है बाय अ फोल्ड ऑफ स्किन, जिसको हम लोग प्रिपोज बोलते हैं, या फिर बोल सकते हो फोर स्किन। इनमें एक चीज और होती है बेटा, फोर स्किन होती है, और ये क्या करते हैं बेटा, ग्लांस पीनस का फंक्शन अगर आपसे किसी ने पूछ लिया मैम, फंक्शन किसी ने आपसे पूछ लिया मैम, तो आप क्या बोलोगे कि ये हेल्प करते हैं इंसेमिनेशन में। इंसेमिनेशन क्या होता है बच्चा, ये ट्रांसफर होता है ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जिसको हम लोग वजाइना बोलते हैं। फंक्शन क्या होता है, हेल्प करते हैं इन इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन में ये क्या करते हैं मैम, ये हेल्प करते हैं। लास्ट फोर स्किन। फोर स्किन क्या होता है बेटा, ये फोल्ड ऑफ स्किन होती है, फोल्ड ऑफ स्किन होती है बच्चा, फोल्ड ऑफ स्किन होती है जो कि रिट्रैक्टेबल होती है। क्या करती है, रिट्रैक्टेबल होती है। साथ ही मैम ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एंड फोर स्किन को हम लोग बेटा ऑल्सो, इसको हम बोलते हैं ऑल्सो नोन एज, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑल्सो नोन एज प्रिप्यूज, प्रिप्यूज बोल देते हैं बच्चा। साथ में बेटा यहाँ पे एक हम लोग का इरेक्टाइल टिश्यू होता है। इरेक्टाइल टिश्यू मैम क्या होता है, कहाँ पे मिलता है, इरेक्टाइल टिश्यू जो होता है बेटा, ये हम लोग का पीनस है। पीनस के पास जो हम लोग का ये फोर स्किन हम लोग ने बनाया था, ठीक है, मैं ऐसे ही रफ डायग्राम बना रही हूँ। ये जो स्पेस है ये होती है इरेक्टाइल टिश्यू की। इरेक्टाइल टिश्यू एक ऐसा टिश्यू होता है जो कि क्या करता है, हेल्प करता है बेटा इन इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मैंने आपको बता दिया क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट जिसको स्पर्म बोलते हैं इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इंसेमिनेशन में ये हेल्प करेगा।
इसी के साथ बेटा हम लोग का जो ये लेक्चर है ये यहीं पे खत्म हो जाता है। साथ में बच्चा मैं आपको बता दूं कि इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ एक डायग्राम हमारा बच रहा है, साथ में हम लोग के हार्मोनल रेगुलेशन मेल्स में कैसे होते हैं, कैसे कैसे सारी चीजें होती हैं वो बताना बाकी है। एंड लास्ट जो है हम लोग का क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसका वीडियो 30 मिनट्स का आपको शाम तक मिल जाएगा। तो ये है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो कैसा लगा ये लेक्चर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो इसी के साथ बेटा हमारा लेक्चर खत्म होता है। तो हमारे चैनल इंटीग्रिटी को लाइक करेगा, शेयर करेगा एंड सब्सक्राइब करेगा। एंड साथ ही में बच्चा इसकी जो नोट्स है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी, जिसका नाम है इंटीग्रिटी, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल एंड हमारे इंस्टाग्राम चैनल का मिल जाएगा। एंड आगे के जो है लेक्चर्स फॉलो करने के लिए हमारे परिश्रम सीरीज को आप फॉलो करिए, जिसकी हम एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। सो बेटा इसी के साथ बाय बाय। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। बाय।